अध्याय 5 रोज की चीजें। पुस्तकालय खुल गया। पहले दिन 5 बच्चे आए, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 12। फिर धीरे धीरे आने वालों की संख्या गिनती से आदत में बदल गई। कोई स्कूल के बाद आता, कोई खेत से लौटकर, कोई दुकान बंद होने के बाद अखबार पढ़ने बैठता, कोई किताब लेकर जाता और देर से लौटाता, कोई किताब को कपड़े में लपेट कर रखता जैसे वह घर का कोई कीमती सामान हो। माधव ने एक रजिस्टर रखा। पहले पन्ने पर उसने साफ अक्षरों में लिखा, पुस्तक क्रमांक, नाम, दिनांक। उसे यह सब लिखना अच्छा लगता था, जैसे बिखरी हुई चीजों को धीरे से जगह मिल रही हो। सुबह वह ताला खोलता, खिड़की खोलता, मेज पर हाथ फेरता। किताबों पर जमी हल्की धूल कपड़े में उतर आती। रजिस्टर खुलता, नाम लिखे जाते, किताबें जाती, किताबें लौटती। बरसात में कमरा सीलन से भर जाता, किताबों के पन्ने हल्के फूल जाते। सर्दियों में धूप खिड़की से आकर मेज पर टिकती और बच्चे उसी रोशनी के पास बैठना चाहते। गर्मियों में पंखा ऊपर से आवाज करता हुआ घूमता और नीचे बच्चे अपनी जगह बदलते रहते। धीरे धीरे पुस्तकालय कस्बे की आदत बन गया। एक लड़का था, रामू। पहले अखबार के चित्र देखता था, फिर शीर्षक पढ़ना सीख गया। एक लड़की थी, मीरा। वह हर हफ्ते कहानी की किताब ले जाती और वापस करते समय उसके पन्ने बराबर कर देती। बूढ़े पांडे जी हर सुबह अखबार पढ़ने आते और चश्मा भूल जाने पर दूसरों से सुर्खियां पढ़वाते। माधव इन सबको देखता, कभी मुस्कुराता, कभी बस रजिस्टर में तारीख डालता। समय धीरे धीरे उसके शरीर पर भी उतरने लगा। चश्मे का नंबर बदला, घुटने सीढ़ी चढ़ते समय आवाज करने लगे। अम्मा चली गईं, बाबा की तस्वीर दीवार पर आ गई। चाचा की दुकान अब किसी और ने संभाल ली। घर की आवाजें बदल गईं। नई पीढ़ी की चाल तेज थी, लेकिन माधव की गति अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी। उसके जीवन में अब बड़े फैसले कम थे, छोटे काम ज्यादा थे। दीवार की घड़ी, सुबह की दवा, बच्चों की किताबों की सूची, खिड़की के पास रखा छोटा पौधा, ये सब उसके दिन के हिस्से बन गए थे। कोई चीज अपने आप में बड़ी नहीं थी, पर किसी एक को छोड़ दो तो दिन पूरा नहीं लगता था। घड़ी समय बताती थी, पर माधव को कभी कभी लगता वह केवल समय नहीं, उसकी उपस्थिति भी गिनती है। दवा शरीर की याद दिलाती थी, सूची उन बच्चों की जो अगले हफ्ते किसी किताब की प्रतीक्षा करेंगे। और पौधा, वह बस चुपचाप बढ़ता रहता, बिना आवाज, बिना शिकायत। एक दिन माधव बहुत थक गया। रात को नींद ठीक से नहीं आई थी। सुबह देर से उठा। दवा मेज पर पड़ी रही। पुस्तकालय पहुंचा तो 2 बच्चे बाहर इंतजार कर रहे थे। उसने ताला खोला, पर मन जैसे बंद ही रहा। रजिस्टर में तारीख गलत लिखती, पौधे को पानी देना भूल गया। बच्चों के लिए नई किताबों की सूची अधूरी रह गई। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, दिन बीत गया। लेकिन अगले दिन मीरा ने पूछा, काका, वह नई कहानी वाली किताब आई? माधव ने सूची देखी, उसका नाम लिखा ही नहीं था। रामू ने कहा, कल पौधा सूखा लग रहा था। पांडे जी ने मजाक में कहा, घड़ी भी आज आपसे पहले आ गई। सब बातें छोटी थीं, पर माधव के भीतर वे एक साथ उतरती गईं। दोपहर में वह कुर्सी पर बैठा रास्ता रहा। कमरे में पुराने पन्नों की गंध थी। बाहर बादल थे। अंदर एक हल्की थकान, जैसे शरीर ही नहीं, मन भी कुर्सी पर बैठ गया हो। शाम को ताला लगाते समय उसने पौधे को देखा। पत्तियां झुक गई थीं। अगली सुबह वह जल्दी उठा, दवा ली, पौधे में पानी डाला, सूची पूरी की, टूटे लेबल बदले, लौटाई हुई किताबों को सही जगह रखा, रजिस्टर के पन्ने सीधा किए, खिड़की की कुंडी ठीक की, मेज के नीचे जमा कागज निकाले। जब उसने पौधे में पानी डाला तो झुकी हुई पत्तियों के बीच एक बहुत छोटी नई पत्ती दिखी, हल्की हरी, लगभग छिपी हुई। घर के किसी ने हंसकर कहा,
आप तो ऐसे करते हो जैसे कोई देख रहा हो। माधव ने जवाब नहीं दिया। उसने मिट्टी को उंगली से थोड़ा बराबर कर दिया। कमरे में कोई नहीं था। बच्चे अभी आए नहीं थे। घड़ी धीरे धीरे चल रही थी। बाहर कोई गवाह नहीं था। फिर भी उसे लगा कमरा खाली नहीं है, जैसे कुछ चुपचाप देख रहा हो। जैसे जीवन की असली परीक्षा उन्हीं दिनों में होती है जब कोई ताली नहीं बजाता, कोई नाम नहीं लेता, कोई पूछता भी नहीं कि आज आपने क्या संभाला। उसने खिड़की खोली। धूप अंदर आई और पौधे की नई पत्ती पर टिक गई।